अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। तो वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को पैदा किया। सुभान अल्लाह, उसी ने पैदा किया। कुल्लुन फी फलकी यसबहून, सारे हर एक घेरे में तैर रहे हैं। क्या कुरान बयान फरमाता है? तवज्जो इसके इसी जुमले पर होनी चाहिए हमारी खास। ये सारे के सारे अपने घेरे में तैर रहे हैं। इंसान को नहीं देखा पानी में तैरता? आपने तैरता है। गेंद जब हम पानी में डाल देते तो डूब जाती है? नहीं, वो तैरती रहती है। जैसे जैसे पानी हिलता है गेंद हिलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाती है। फिर जब हवा इधर आती है तो फिर इधर से इधर की तरफ आती रहती है। कि हर जो ये सारी चीजें, सूरज और चांद, ये अपनी अपने मदार में तैरते रहते हैं। तैरते रहते हैं का माना क्या है? का वो चक्कर लगाते रहते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक, सूरज निकलता है और सूरज के निकलने के पीछे पीछे चांद आता है। ये चीज है सारी। और एक दोनों की एक रंगत ही अलग है। सूरज भी रोशनी डालता है और पूरे जमाने को मुनव्वर करता है। चांद भी रोशनी डालता है और ऐसी डालता है कि उसको देखो तो देखते रह जाओ। चांद को आप देखो चांदनी रात में तो आप उसको देखते रह जाओ, और सूरज को का देख ही नहीं सकते। दोनों अल्लाह ने बनाए, लेकिन दोनों की बनावट में भी फर्क कैसा? दोनों गोल, दोनों से रोशनी मिलती है, दोनों पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन एक की हालत का एक को नहीं देख सकते, का दूसरे को आराम से देख सकते हो। दिन और रात आगे पीछे आते हैं। यहाँ क्या है? खलकल लैल, अल्लाह ने रात को बनाया। पता चला दिन और रात जो पैदा हुए, इसमें सबसे पहले रात को पैदा किया गया और उसके बाद दिन आता है ना? हमारा दिन कब बदलता है? तारीख कब बदलती है? हमारा चांद कब बदल, जैसे सूरज डूबता है हमारा दिन बदल जाता है। कहा ये क्यों होता है? ये हमने बनाया नहीं है, ये मसला हमने कुरान से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। जो ये तारीख पलटती है, हम इनसे पूछते हैं दुनियादारों तुम्हारे पास कोई है? तुम ये कहते हो 12 बजे दिन बदलता है और रात बदलती है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? कहा वो तो कुछ नहीं है। कहा कैसे बस मान लेते हैं। मैंने कहा हम है वो सुन्नी और वो मुसलमान है कि जिसका सारा सिस्टम चलता कुरान के मुताबिक है। अगर हम यूं कहते हैं कि हमारा दिन बदलता है सूरज के डूबने पर, का इसका भी सबूत हमें और हम और आपको कुरान से मिलता है। तो हमारा दिन जो शुरू होता है कहां से शुरू होता है? का जैसे सूरज गुरूब होता है वैसे हमारा दिन शुरू हो जाता है। कब तक रहता है? का दूसरे दिन गुरूब ना हो तब तक रहता है। आगे कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है, ये वो आयत करीमा है कि इस्लाम फैलता है, इस्लाम के अंदर लोग आते हैं और इस्लाम फैलने लगता है। तो काफिर क्या कहते हैं? कितने दिन फैलेगा ये? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल कर जाएंगे ना, फिर ये सब सन्नाटा, ये सब भी खत्म हो जाएगा। यूं आपस में बातें करते कि आज तो ये मुसलमान बढ़ रहे हैं, आज फैल रहे हैं, अब जब इनके नबी इस दुनिया से चले जाएंगे तो सारा इस्लाम तो खत्म हो जाएगा। तो चंद दिन की इनकी चांदनी है, इसके बाद ये सारा कुछ खत्म हो जाए। काफिर यूं बातें करते आपस में। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतार दी, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, और हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशा रहना बनाया ही नहीं है। ऐसा कोई रहा है जो दुनिया में आया और हमेशा रहा हो? तो तुम ये जो बात करते हो ना कि ये चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, का तुम भी थोड़ी रहने वाले हो। कुरान आगे कहता है अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, बनाया तो क्या अगर तुम इंतकाल फरमाओ तो ये दूसरे लोग क्या हमेशा रहने वाले हैं? क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? यूं कहते हैं कि इनकी बात खत्म हो जाएगी तो हम जीत जाएंगे। क्या ये जीतने वालों तुम भी कोई हमेशा थोड़ी रहने वाले हो। आज नहीं कहते हम फुला मर जाए तो कितना अच्छा सुकून हो जाए। मैंने कहा उसके मरने की दुआ करके तू थोड़ी बाकी रहने वाला है। कहा यही तो है दुनिया कि तुम किसी के जाने की तमन्ना करते हो, किसी के मरने की तमन्ना करते हो। मरने की तमन्ना करते वक्त तुम ये भूल जाते हो कि तुम भी नहीं रहोगे। किसी की खुशी देखकर अगर हम जलते हैं तो हमारे लिए ये चीज नहीं है कि हमारे पास भी वो चीज नहीं रहेगी तो हम क्यों जले। तो इसलिए दुआ ये हो कि मौला तू अगर वो सच्चाई पर है तो तू उसे उस सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक दे, और मुझे उस सच्चाई को मानकर उसका साथ देने की तौफीक अता कर दे। बात तो ये होती है। तो यहाँ एक बात समझने वाली भी क्या है, देखें कि यहाँ कोई हमेशा रहेगा नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें बनाई है ये क्यों है? क्या ये सारी आजमाइश है? ये सारा का सारा इम्तिहान है, ये सारी की सारी परीक्षा है। आपको माल दे के भी इम्तिहान लिया जाता है, आपको गरीब करके भी अल्लाह इम्तिहान लेता है, आपको सेहतमंद बनाकर तंदुरुस्त बनाकर भी इम्तिहान लेता है, बीमारी दे के भी इम्तिहान लेता है, रिश्तेदारों को हटा करके भी इम्तिहान लेता है, रिश्तेदारों को तुम्हारे पास भेज के भी इम्तिहान लेता है, बच्चों का इंतकाल हो जाए उससे भी इम्तिहान लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे दे दिए जाए इससे भी इम्तिहान लिया जाता है। हर दुनिया की हर चीज़ के अंदर मेरा और आपका इम्तिहान लिया जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौती वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि
फ़ितनतन व इलैना तुरजऊन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये यूँ कहने वाले कोई जान ऐसी नहीं बचेगी जो मौत का मज़ा न चखे। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और आगे इरशाद फरमाया जाता है वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन, और हम बुराई और भलाई के ज़रिए तुम्हें खूब आजमाते हैं। ये मौत आने से पहले ज़िंदगी है, तो ये ज़िंदगी के अंदर क्या होगा का इसके अंदर हम तुम्हें कुछ भलाइयाँ भी देंगे, कुछ बुराइयाँ भी आएगी, कुछ तकलीफ़ें भी आएगी, कुछ खुशियाँ भी आएंगी, कुछ गम भी आएंगे, कुछ मुसीबतें भी आएगी, कुछ बीमारियाँ भी आएगी, कुछ तंदुरुस्तियाँ भी आएगी, कुछ अमीरी भी आएगी, कुछ गरीबी भी आएगी, बड़े अच्छे दिन भी आएंगे और बड़े बुरे दिन भी आएंगे। अल्लाह क्या फरमाता है, इसके ज़रिए हम खूब आजमाएंगे उन लोगों को, हम खूब इम्तिहान लेंगे, हम खूब उन्हें आजमाएंगे, कड़ी परीक्षा लेंगे इनकी। व इलैना तुरजऊन, और फिर का जितने लोग गए हैं, जिनको हमने पैदा किया है, उन सब का क्या होगा का वो हमारी ही तरफ पलट करके आएंगे। व इलैना तुरजऊन, ये हमारी तरफ आएंगे। आज अगरचे ये यूँ कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएं, कल ये भी ख़त्म होकर आएंगे हमारी ही बारगाह में। बात समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि मुसीबत का आना और इस पर सब्र और नेमत मिलने पर शुक्र, ये सारी चीज़ें इस कुरान मुक़द्दस ने हमें और आपको इसकी तबलीग फरमाई कि ये जो ज़िंदगी है ये खुशियों के साथ आगे बढ़ती है। क्या होता है, खुशियाँ आती है तो ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और गम आते हैं तो ज़िंदगी संवरती है, निखरती है। ऐसे ज़िंदगी निखरती नहीं है। जब गम आते हैं ना, तकलीफ़ें आती है, दर्द होता है, तो ये ज़िंदगी निखरती है, और जब खुशियाँ मिलती है बंदे को तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो खुशियों के साथ बढ़ती है और गमों के साथ संवरती है। तो ये दोनों जो इंसान की ज़िंदगी के पहलू है, इन दोनों के अंदर इंसान को कैसे रहना चाहिए का ये जो खुशियाँ भी तुम्हें दी जाती है उसमें भी हम इम्तिहान लेंगे और तुम्हें आजमाएंगे, और तुम्हें गम दिए जाते हैं का इसमें भी तुमको आजमाएंगे। नतीजा फिर किस पर होगा, जो हमने कल कहा था, नतीजा इस बात पर मुरत्तब होगा कि सब्र करके हमारी रज़ा पे राज़ी रहने वाले जितने भी होंगे सारे कामयाब होंगे, और वावेला करने वाले, आहू फुगा करने वाले, मेरे ही साथ होना था, हमारे ही साथ ये होता है, ये जो बेसब्री करने वाले, चिल्लाने चीखने वाले, अल्लाह तबारक व ताला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बात करने वाले, मेरा ही माल चला जाना था, है हम कहते हैं भाई जिसका था चला गया, रब ने दिया है सुभान अल्लाह, है तो सुभान अल्लाह, और नहीं है कहा वो मालिक का था ले लिया नहीं आया। तो ये जो सब्र, इस पर जिस पर सब्र करना है, अगर हम और आप उस पर सब्र कर जाएं और नेमत के मिलने पर शुक्र कर जाएं, का रिज़ल्ट इसी पर मुरत्तब होगा। सबको मौत आनी है, मौत से पहले ज़िंदगी है, ज़िंदगी में भलाइयाँ और बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं, इन दोनों के अंदर बैलेंस करके चलना है। ए इंसान, तुझे मौत आएगी, मौत से पहले ज़िंदगी, और ज़िंदगी में अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी, इन दोनों के दरमियान बैलेंस करके चलना है। अच्छाइयाँ आई तो का फिर ये मत समझना कि हमें भूल जाओ, और बुराइयाँ आई तो भी ऐसा मत समझना कि मेरे ही साथ ऐसा होना था। इन दोनों के दरमियान हमें याद करके जाना। क्यों? सुम्मा इलैना तुरजऊन, हमारी पास पलट कर आना है बाद में, कहीं और तो जाओगे नहीं। पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। रिस्क कौन देता है? कहा वही। और जिंदगी देने के बाद मौत कौन देगा? कहा वही। तो पलट कर जाएंगे कहाँ? उसी के पास जाएंगे ना। तो आज अगर उसकी दी हुई जिंदगी में उसकी नाफरमानी करके जाना भी तो उसी की बारगाह में, तो नाफरमानी क्यों करे? भाई मेरा और आपका उसूल क्या है कि हमें हर वो गुलाम अच्छा लगता है जो हमारी बात माने, और हर वो गुलाम अच्छा नहीं लगता जो हमारी बात ना माने। तो यही कानून भी है कुदरत का कि अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो उसके कहे पर चले, और अल्लाह ताला उस बंदे को कैसे पसंद करे? जो उसके कहे से मुखालिफ करे। बात समझ आ रही है अब? तो ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक पहिया है, चक्कर है ज़िंदगी और मौत का। इसके अंदर हमको दो पार्ट अता किए गए हैं, एक सब्र का और एक शुक्र का, एक भलाई का और एक मुसीबत का, बुराई का। इन दोनों के दरमियान हमको बैलेंस करके चलना है। अब उसकी कुछ हदीस पाक हम और आप समाअत करते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह ताला उसे सब्र की तौफीक अता फरमा देगा। जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह उसको सब्र की तौफीक अता कर देगा, और सब्र से बेहतर और वसात वाली अता किसी पर नहीं की गई। सुभान अल्लाह। सब्र से बेहतरीन नेमत ये किसी को नहीं दी गई। आगे दूसरी हदीस समाअत करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ज़्यादा अज्र सख्त आजमाइश पर ही मिलता है। सुभान अल्लाह। इम्तिहान जितना कड़ा होता है ना, नंबर भी उतने बेहतर आते हैं।
कल तक जब तक बोर्ड की परीक्षा के अंदर कैमरे नहीं लगते थे तो बड़ी चोरियां होती थी और आसानी से पास होते थे, लेकिन जितनी आसानी से पास होते थे उतने आसानी से गिरते भी थे नीचे, क्योंकि कुछ आता तो है नहीं, चिट्ठियाँ लिख लिख करके एग्जाम दिया हुआ है। लेकिन जब कैमरा आया का अब मेहनत करता है तो रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आने के बाद ज़िंदगी कामयाब होती है, कहीं मुड़ता नहीं है ना वो का। ये जितनी इम्तिहान के अंदर सख्तियाँ होती है, आजमाइश जितनी कठिन होती है, इंसान उतना निखरता है। सुभान अल्लाह। और आजमाइश के अंदर निखर कर सबसे बेहतरीन मकाम जो पाता है ना सब्र करके का, इसका प्रैक्टिकल नमूना देखना हो तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी में देखो। इतना सख्त इम्तिहान दिया। शहादतें तो बहुत सारों की हुई है, शहादतें बहुत सारों की हुई है, लेकिन इस शहादत के अंदर इम्तिहान इतना कड़ा है कि सारी शहादतें क़यामत तक होती रहेंगी लेकिन सारी नीची रहेंगी, सबसे ऊपर शहादत इमाम हुसैन की रहेगी। आजमाइश जितनी कठिन हो, इम्तिहान जितना कठिन हो, बंदे को मर्तबा भी उतना बुलंद मिलता है। यह हदीस पाक है। अब इस हदीस पाक का लाइव टेलीकास्ट अगर किसी को देखना है का वो इमाम हुसैन को देखे। बात ये से समझ में आती है। हम यहाँ पढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक। आगे फरमाया जाता है, और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें इम्तिहान में डाल देता है। इम्तिहान आते हैं। इम्तिहान कैसे आते हैं? लकवा मार जाता है एक इधर से पूरा, और अल्लाह आजमाता है, देखता हूँ बर्दाश्त करता है कि नहीं। अच्छा था तो बड़ा नमाजी बनता था, अब फालिज दे दिया, पैरालाइज कर दिया, और अब अल्लाह आजमाएगा कि अब नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अच्छा था तब तो दुनिया पढ़ती है, अब अल्लाह बीमारी दे के आजमाता है कि अब बीमारी के साथ वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, मुझे याद करता है कि नहीं करता। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है इम्तिहान उसका लेता है। आगे फरमाया जाता है, तो जो उसके फैसले पर राज़ी होता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। मौला तेरी ये चाहते है कि मैं गरीब ही रहूँ, मैं गरीब ही रहूँ, ठीक, मैं हलाली कमाऊँगा और गरीब ही रहूँगा, मैं कभी हराम के पीछे जाकर मालदार नहीं बनूँगा। तेरी रज़ा इसमें है कि मैं गरीब रहूँ और तू मुझसे राज़ी हो, तो मैं ऐसी गुर्बत पर राज़ी हूँ। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता है, और अगर वो नाराज़ हो गया, क्या मेरे ही बीमारियाँ आ जाती है, मेरे ही बच्चे मर जाते हैं, मेरे ही साथ ये कुछ होता है, सब कुछ हमारे ही साथ होता है, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बावजूद इसके लोग हमारे बारे में बोलते हैं। ये जो अल्लाह के फैसले पर नाराज़ होते हैं, अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह भी उससे नाराज़ हो जाता है। अब जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए बात ख़त्म है ना, फिर बात क्या करें उससे। तो ये मुसलमान के लिए तो हर हाल में इम्तिहान है। तुमने मैंने कलमा पढ़ा उस दिन से इम्तिहान चालू। अब ऐसा होगा कि इम्तिहान सख्त से सख्त होता जाएगा, तो ये असल, वरना तो काफिरों के लिए कौन सी चीज़ है, कोई चीज़ आराम से ज़िंदगी जियो, तुमको कौन कहने वाला। बात समझ में आ रही है ना। तो इंसान है तो मुसलमान है, हर हाल में इम्तिहान होंगे, हमारे हर हाल में इम्तिहान होंगे। एक और हदीस पाक सुनते हैं कि जिसे 4 चीज़ें अता की गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो गई। दुनिया में भी भलाई मिल गई और आखिरत में भी भलाई मिल गई। जिसको 4 चीज़ें मिली, वो 4 चीज़ें कौन सी है? शुक्र करने वाला दिल जिसे मिला, एक, सुभान, जैसा भी हो मौला तेरा शुक्र है, दाल रोटी का सुभान अल्लाह तेरा शुक्र, प्याज और रोटी का तेरा शुक्र है, चटनी और रोटी का तेरा शुक्र है, और मुर्ग मुसल्लम का मौला तेरा शुक्र है। तू जैसी नेमत हमें अता करे, बस हमारा काम क्या है? का शुक्र करना है, शुक्र करते हैं, ना शुक्री नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान। हर वक्त क्या मौला ये ज़ुबान किसकी दी हुई? तेरी दी हुई। अब इस ज़ुबान से करेंगे क्या? का तेरा जिक्र करेंगे, वरना चुपचाप बैठे रहेंगे। ये तीसरी, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला बदन, और चौथा, उसके माल और उसकी इज्जत में खयानत न करने वाली बीवी। ये 4 चीज़ें जिसके अंदर जमा हो गई, उसे दुनिया की भी सारी भलाइयाँ मिल गई और आखिरत की भी सारी भलाइयाँ उसको अता हो गई। तो ये 4 हमारी अहलिया को भी ये बताएं कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर तेरे अंदर आएगी तो हमारा घर भी आबाद होगा, कब्र भी आबाद और क़यामत भी आबाद हो जाएगी, है ना। चौथी चीज़ क्या है? माल और इज्जत में खयानत न करने वाली बीवी जिसको मिल गई, उसकी दुनिया आबाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें याद रखकर इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। और हमारे और आपके लिए इस आयत से समझ के आती है कि हर एक ने मरना है, मौत सबके लिए है, उससे पहले ज़िंदगी, और ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें भी हैं और खुशियाँ भी हैं। मुसीबतें और खुशियों के दरमियान में सब्र और शुक्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। का ये होगा तो हमारी ही तरफ से गए थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पलट कर हम वापस तेरी ही बारगाह में आए। कैसे आए? का मेरे अच्छे और सच्चे बंदे बनकर आए हो, तो फिर हम नेमतें तुम्हें अता करेंगे। मेरे कहने और आपके सुनने में आमदन सावन कोई खता हुई, और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु